खबर पहाड़ों के आज के एपिसोड में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं बिलाल बाली। ज़िला रामबन में स्पोर्ट्स को फ़रोग़ व तरवीज देने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर हमने गुज़श्ता एक हफ्ते से लगातार आपको रिपोर्ट्स दिखाई कि हर जानिब कोशिश की जा रही है कि नौजवान तबके को और बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ माइल किया जाए ताकि वो समाज मुखालिफ बुराइयों से बचे और नशाखोरी जैसे बिदत से बचे। उसी कड़ी के सिलसिला एक यहाँ ज़िला रामबन हेडक्वार्टर में आज हुआ। 4th फेंसिंग चैम्पियनशिप का यहाँ पे इनेकाद हुआ। ज़िला एसोसिएशन जो फेंसिंग कौंसल है उसका यहाँ पर उसकी जानिब से यहाँ इनेकाद इसका हुआ। इसमें तकरीबन 100 से 150 बच्चे यहाँ पर आज आए। उनमें से कुछ खिलाड़ी मेरे पीछे मौजूद हैं। इन्होंने मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में यहाँ पर अंडर 14 और उससे कम अंडर 12 और अंडर 18 कैटेगरी में 3 कैटेगरीज़ में यहाँ पर मैचेस खेले और उसके बाद उनको इनाम एजाज़ से नवाजा गया। यहाँ ज़िला इंतज़ामिया के ऑफिसरान भी यहाँ पहुँचे, उन्होंने भी इन बच्चों की हौसला अफजाई की। और सबसे बड़ी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिस की जानिब से इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए आइंदा आने वाले दिनों में ये वादा किया गया है कि इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हर तरफ से इकदाम किए जाएंगे। हम इन बच्चों के साथ मौजूद है जो खिलाड़ी आज विनर है यहाँ पर, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इनको इस फेंसिंग की जानिब किस तरीके से तरकीब मिली और आने वाले दिनों में बच्चों से बाकी लोगों से क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है मिस्टर सुफियान जो मुल्की सतह पर जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी आज से पहले कई बार कर चुके हैं। हम उनसे जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनको ये सपना, ये ख्वाब कहाँ से दिखा और आज वो किस लेवल पे खेल रहे हैं और आइंदा आने वाले दिनों का ख्वाब उनका क्या है। आप बताएंगे कि आपको इस फेंसिंग की जानिब एक यूनिक है, यहाँ पर हम क्रिकेट, वॉलीबॉल, दीगर चीज़ों में है, लेकिन फेंसिंग का शौक़ कहाँ से पैदा हुआ, उसके बाद आप शौक़ को पूरा करने के लिए आप क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ अपनी अचीवमेंट आप आज तक हासिल कर चुके हैं। जी, सबसे पहली बात कि मेरा नाम सुफियान भाई सोहेल है और जैसा कि बताया मैंने, मैं फेंसिंग का एक एथलीट हूँ। डिस्ट्रिक्ट रामबन से मैं बिलोंग करता हूँ। हालांकि डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है फेंसिंग का कोई उतना स्कोप या डिस्ट्रिक्ट रामबन में कोई फेंसिंग एसोसिएशन नहीं थी। हमने जो है यहाँ पे स्टार्ट में जो है हमें बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं था। बिल्कुल यूनिक गेम थी। हमने इंटरनेट के ज़रिए, मोबाइल के ज़रिए ये सब चीज़ें देखी थी। तो हम जाके जब पार्टिसिपेट किया, डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से कोई और एथलीट नहीं था, तो हमने यूटी लेवल पे डिस्ट्रिक्ट को पार्टिसिपेट करवाया। डिस्ट्रिक्ट का हमने जो है अपना नाम डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से हमने स्टेट लेवल पे खेला और वहाँ जाकर भी हम नेशनल के लिए सेलेक्ट हुए और कई बार जो है 7-8 बार नेशनल खेल चुका हूँ मैं, और जिसमें 3 से 4 बार नेशनल मेडल भी मेरा रह चुका है। और प्रेजेंटली जो है मैं खेलो इंडिया स्कीम के तहत जो है NIS पटियाला जो एशिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट है वहाँ पर ट्रेनिंग कर रहा हूँ और मेरे को 4 साल वहाँ हो चुके हैं। तो डिस्ट्रिक्ट रामबन से ही मैं बिलोंग करता हूँ, यहीं से मेरा सब कुछ स्टार्ट हुआ है। फेंसिंग गेम का मैं यही बताना चाहता हूँ कि बहुत ही यूनिक गेम है जिसके बारे में आपको आसपास यहाँ नहीं पता लगेगा। आपको मोस्टली जो है ये सब चीज़ें इंटरनेट और वगैरह के ज़रिए पे ही अभी पता लगता है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इसके साथ साथ मीडिया की तरफ से और बाकी चीज़ों का और हमारा एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया और फेंसिंग एसोसिएशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूटी, उनकी तरफ से सपोर्ट के और JNK स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से जो सपोर्ट मिल रहा है उसकी बदौलत जो है ऐसे इवेंट जो कि 4th डिस्ट्रिक्ट रामबन फेंसिंग चैम्पियनशिप अभी यहाँ पे हो रही है, ऐसे इवेंट्स करवा के जो है फेंसिंग का डिस्ट्रिक्ट रामबन में और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में जो है ये अवेयरनेस फैलेगी कि इस तरह की चीज़ों में भी जो है स्कोप और फ्यूचर देखा जा सकता है और स्पोर्ट्स का जो है करियर भी बनाया जा सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए। तो ज़िला सदर फेंसिंग एसोसिएशन रामबन के हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे आपके जहन में एक ख्याल आया और उसके बाद लगातार करनी पड़ती है जब नई चीज़ को आप इंट्रोड्यूस करते हैं, तो पहले वक्त में कितनी मुश्किलात रही और आज किस मकाम पे है और आने वाले दिनों के लिए आपका लाहेअमल क्या है ताकि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स की तरफ लाएँ, इनको उन तमाम बिद्दत से, तमाम बुराइयों से बचा सकिए ताकि अपनी जो आज के नौजवान हैं अपनी एनर्जी को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। जी, जहाँ तक ताल्लुक़ है गेम्स का, ये एक अहम हिस्सा है। तालीम के साथ साथ में गेम्स का होना ज़रूरी है और हमारे डिस्ट्रिक्ट के नई नस्ल में ये टैलेंट है, ये जो है कुछ करने का इनके अंदर जज्बा है, लेकिन अवेयरेंस जो है का फुकदान यहाँ पे था। यहाँ इनकी इसकी तरफ रुझान इब्तदा में नहीं था और बहुत मेहनत करने के बाद आज जो है हम देखते हैं कि हमारे सामने ये खिलाड़ी जो खेलो इंडिया में खेल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है मकाम मिला है और अपना मुस्तकबिल जो है इसमें ये देख रहे हैं और आइंदा जो है इससे बेहतर जो है होगा, बेहतर कोशिश की जाएगी और बेहतर जो है फल दिख रहा है इंशाअल्लाह रहमान, ताकि हम इन नई नस्ल को उन तमाम
गलाजत उससे निकाल सकें, जिसकी तरफ आज नौजवानों का रुझान है, उससे दूर रखने के लिए ही ये कदम उठाया गया है, ताकि इस गेम की तरफ इनका जहन जाए और फिर ड्रग्स वगैरह का इस्तेमाल न करें, उससे छूटें। और तालीम के साथ साथ में गेम्स भी अहम है इनके लिए, इनकी फ़िटनेस के लिए, और फिर उसमें इंशाल्लाह इनको कामयाबी मिलेगी। और हम कोशिश कर रहे हैं और आइंदा भी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी वादा किया है इस बारे में, और हम उनका भी मशकूर हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पे आए, उन्होंने हौसला अफजाई की और जो है एक वादा किया है आइंदा इनके लिए जो है बेहतरीन मुस्तकबिल और बेहतरीन काम करने का, वो हमको इंशाल्लाह मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। ज़िला सदर ज़िला एसोसिएशन फेंसिंग एसोसिएशन रामबन के ज़हूर साहब थे। उन्होंने तफसील तौर पर कहा कि पहले शुरुआत में जब इस फेंसिंग को उन्होंने ज़िला रामबन में लाया तो मुश्किलात तो रही, लेकिन ये जो समर है, जो पेड़ लगाया उसको समर मिलना शुरू हो गया। यहाँ ज़िला रामबन से इस वक्त 4 खिलाड़ी ऐसे हैं वो जो मुल्क की सतह पर नुमाइंदगी कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की। आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद करेंगे कि तमाम तर महकमा जात जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता है या इंतज़ामिया है, जम्मू कश्मीर की हुकूमत है, वो इन बच्चों की हौसला अफजाई करेगी। जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खेलो इंडिया स्कीम के तहत बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया, उनकी तमाम तर तालीम, उनकी ट्रेनिंग, तमाम वो अखराजात उनको दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी जाए वो अपने स्पोर्ट्स में अपना कैरियर ढूंढे और मुल्क व इलाके का नाम रोशन करें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर इदात हिमाचल के लिए रामबन से बिलाल बाली। रोड कनेक्टिविटी यानी सड़क राब्ता किसी भी इलाके की तरक्की का ज़ामिन है। वहीं पहाड़ी इलाकों में सड़क राब्ते को एक शाहरग का दर्जा हासिल है, जहां एक तरफ हुकूमत और हुकाम बुलंदो बाला दावा करती है जिस भी गांव की आबादी कम से कम 250 पे मुश्तमिल है उसे PMSGY स्कीम के तहत सड़क राब्ते से जोड़ दिया गया है। मगर अफसोस ज़िला डोडा में कुछ इलाके ऐसे भी हैं जिनकी आबादी 5000 से ज़ायद होने के बावजूद सड़क से महरूम है। नाजरीन आदाब, खबर पहाड़ों की आज के इस शुमारे में हम भद्रवा के दूर दराज इलाके मठोला में मौजूद हैं। यहाँ की आवाम सड़क ना रहने की वजह से सराफा एहतजाज है। मज़ीद जानकारी इन्हीं से लेते हैं। तो सबसे पहले हम आपके पास आना चाहेंगे, आपका नाम जानना चाहूँगा और क्या कहना चाहते हो आप? सर, मेरा नाम ओमकार सिंह, एक्स नायब सरपंच रहा हूँ मैं। उस दौर में भी मैंने बहुत सी कोशिश की है कि अपने दौर में रोड के लिए, इसी रोड के लिए। कौन सी रोड? ये मठोला जाड़ी नागमंदिर हाई स्कूल डिस्प्ले से कनेक्ट करती है। इसके लिए बड़ी जदोजहद हमने मतलब 2011-12 से आगे हमने जारी की है। अभी पिछले दिनों यहाँ एक सर्वे हुई थी, उसका DPR तैयार हुई है, वो हमें पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। सिर्फ वायदा करते हैं हमसे कि आप रोड देंगे। एक बार पहले खंडे साहब आए थे, उन्होंने भी कहा था कि जी बस कल सर्वे करवाएंगे, वो भी गेट ट्रांसफ़र हो गया, उसके बाद कोई अता पता नहीं कहाँ गई वो। अब सब झूठ, हर बार झूठ हो रहा है। वोट भी बारी आती, वोट बटोरते, उसके बाद फिर जाती खू खाते हैं। तो आपका नाम जानना चाहूँगा, क्या कहना चाहते हैं, कौन सी रोड है ये और कब से ये डिमांड कर इस रोड को बनने की? मेरा नाम सिमर सिंह है। इस रोड की डिमांड हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं, तकरीबन 15-20 साल से हम यही ढूंढ रहे हैं कि हमें रोड कब मिलेगी। इस रोड का एक DPR बन के गया है, जिसमें नाम इन्होंने दिया है मठोला टू गुल्ली वाया हाई स्कूल और सब सेंटर मठोला, लेकिन वो खाली कागजों में चल रहा है, ग्राउंड में तो देखने को कुछ भी नहीं मिल रहा है। मतलब इस लिंक के लिए काफ़ी हमारे से बड़े बड़े मिनिस्टर भी आके वादा करके चले जाते हैं, लेकिन बनाता कोई नहीं है। हमें सिर्फ DPR एक छोटी सी बात बोलते हैं, DPR बना, लेकिन आप खुद देखो, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, आप खुद ही ग्राउंड देखो कि एक्चुअली में यहाँ है क्या, कितना रोड है, कुछ भी नहीं है। लेकिन 5 से 6 हज़ार तक पॉपुलेशन परेशान है, और इतनी परेशान है कि हद से ज़्यादा। सब सेंटर में डॉक्टर हैं, दवाइयाँ हैं, सब कुछ है, लेकिन जाना कहाँ से है? अगर एक डिलीवरी वाला अगर 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर उसको उठा के अगर हम यहाँ पे लाएंगे, कौन सा दौर चल रहा है? डिजिटल इंडिया बन रहा है, कहाँ से बन रहा है डिजिटल इंडिया? हमें खुद समझ नहीं आती कि अगर डिजिटल इंडिया है तो अभी भी वो पालकी वाला सिस्टम चल रहा है, अभी भी घोड़े पे लोग हॉस्पिटल के लिए आ रहे हैं। तो ये कब बनेगा? अगर मैं मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि इस काम को थोड़ा जल्दी से जल्दी करवाओ। अगर हमें रोड देना है तो जल्दी से जल्दी दे दो, ताकि हमारे लोगों की परेशानी दूर हो जाए। कुछ बुजुर्ग भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आपका नाम जानना चाहूँगा और आपकी क्या उम्र है और आपको कितनी मुश्किल हो रही है सड़क ना होने की वजह से? अपना नाम बताइए। मेरा नाम फ़कीर चंद और 100 साल उम्र हैं जी। हमें सड़क चाहिए, सड़क की ज़रूरी है। और
ये जो मुलाजिम शख्स हैं वहाँ से सड़क से आते हैं, जनानियाँ भी और मर्द भी आते हैं, वहाँ पर गाड़ियाँ छोड़ते हैं तो वो यहाँ पर पैदल चले आते। पैदल ही चलना होगा तो क्या करना हमने तो रास्ते में मरना है। ये बात है हमारी कि हमें ये जो नौजवान हैं इनके पास गाड़ियां हैं और गाड़ियां वहाँ पर छोड़कर चले आते हैं जी। क्या करना, इधर डिस्पेंसरी देखो क्या हालत है, इतना मकान बना है तो कब हमें गाड़ियां चाहिए बस। तो कुछ लेडीज़ भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे तो सड़क ना होने की वजह से कितनी मुश्किलातों का सामना आपको करना पड़ रहा है और क्या क्या यहाँ इस रोड पे क्या क्या आता है, जैसे कि अभी ये हमने देखा कि सेंटर भी आते हैं और क्या क्या चीज़ें आती है इस रास्ते में। मेरा नाम कंचन देवी है। मैं इसी मठोला गांव में रहती हूँ। हमारी रोड बहुत दूर है। रोड के कारण हमें बहुत मुश्किलात के सामना करना पड़ता है। हमारे घर तक रोड है और हमारा हॉस्पिटल बहुत पीछे है। हॉस्पिटल तक पहुँचने के लिए हमें हाई स्कूल से गुजरना पड़ता है और नाग मंदिर से गुजरना पड़ता है, तब हमारा हॉस्पिटल आता है और गांव पूरा क्रॉस करके पीछे हमारा हॉस्पिटल आता है। हॉस्पिटल तो है लेकिन सब कुछ है लेकिन रास्ता नहीं है। रास्ता है जो ऐसे हमारा आदमियों मेन रास्ता है उसमें भी टाइल नहीं, कुछ नहीं। और हमारी जो रोड की डिमांड है बहुत सालों से चल रही है। हम लोग बोल बोल के थक गए। जो डीसी साहब आते हैं, कोई गवर्नर साहब आते हैं, कोई भी आते हैं, जो सुना हमने कि बाज़ार में कोई लीडर आए हैं, हम एप्लीकेशन लेके जाते हैं लेकिन हमारी कोई सुनाई नहीं करता। कुछ और बुजुर्ग महिलाएं भी हमें यहाँ पे दिख रही हैं। आपका नाम क्या है और आप क्यों यहाँ पे आए हुए हो? मेरा नाम कृष्णा देवी है। हम यहाँ पर आए, हमें रास्ता नहीं है, सड़क नहीं है। अगर कोई मुश्किल है गवर्नमेंट डरती है कि जेड़े आते देखने आते हैं वो डरते हैं। पीछे से सड़क आई है तो किसी के घर गए हैं, किसी की ज़मीन गई है। हमारा भी जाए तो कोई फ़र्क नहीं है, पर हमें रोड चाहिए। मेरा नाम शकुंतला है। हम मोठोले के रहने वाले हैं। हमें इतनी मुश्किल है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते हैं, एक तो पुल नहीं है, वहाँ से गिरने का डर है, गिर भी जाते हैं कई बच्चे। तो जो हमारी डिस्पेंसरी है गांव से बहुत दूर है पीछे, तो जो लेडीज़ है उसको हम उठा नहीं सकते। कभी पालक नहीं जुड़ती तो वो रास्ते में मर जाते हैं। इसीलिए मेहरबानी करके हमें जल्द से जल्द डिस्पेंसरी तक सड़क होनी चाहिए। पीछे भी बहुत आबादी है, 7-8 हज़ार आबादी है इधर नाले में। तो आपसे जानना चाहूँगा कि कौन कौन से इलाके इसमें जो है वो टच होते हैं, कौन कौन से और कितनी आबादी है यहाँ पे? मेरा नाम राम प्यारी, हम मठोला में रहने वाले हैं। यहाँ से पीछे बहुत गांव हैं, टापरी, शपोता, रियोड़ा। जो रियोड़ा शपोता उनको तो सड़क है, मगर जो टापरी वाले हैं उनको सड़क नहीं है। उनको वो उनके जो बुज़ुर्ग हैं वो उनको उठा कर लाते हैं, बच्चों को लाते हैं डिस्पेंसरी में। तो वो जो ये होती हैं औरतें वो भी नहीं आ सकती हैं इधर। तो हमें इस रोड की इतनी ज़रूरत है कि बहुत ज़रूरत है हमें इस रोड की। तो जो हम सिटी से कोई सामान लाते हैं, गाड़ियाँ तो सब के पास हैं, जो हम ये सामान लाते हैं गाड़ी में तो उधर से भी कैरेज बहुत लगती है हमें। इधर गांव में भी कैरेज लगती हैं। जो गरीब है वो कैरेज कितनी दे सकते हैं? बाज़ार से देंगे, इधर से देंगे, वो कैसे मकान बनाएंगे? वैसे तो पहले ही पीछे से नहीं आता है कुछ, जो देते भी हैं तो वो भी कैरेज में जाता है। तो मज़दूर को भी देना पड़ता है। तो फिर इधर सड़क ही नहीं है, रोड ही नहीं है। हमें रोड की तो बहुत ज़रूरत है। जिस डिस्पेंसर की ये बात करते हैं हम इस वक्त वहीं पे मौजूद हैं। थोड़ा सा आपको विजुअली दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग हैं इनका कहना है कि काफ़ी दूर से इनको आना पड़ता है इस डिस्पेंसरी के लिए। थोड़ा सा चाहिए, थोड़ी सी दवाई हो, किसी भी चीज़ के लिए इनको काफ़ी दूर आना पड़ता है। तो इसी मसले को लेके जब हमने एडीसी भद्रवाह दिलमीर चौधरी से बात की, उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए। इस इलाके के लिए रोड सैंक्शन था और जो रोड पीएमजेएसवाई ने टेकअप किया था, आप देख रहे हैं वो ब्लैक टॉप भी हो गया है। लेकिन गांव के साथ पहुंच के दो पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो गया, फिर ये मसला हाई कोर्ट में चला गया था। तो फिर पीएमजेएसवाई को वहीं पर वो प्रोजेक्ट जो है क्लोज करना पड़ा है। अभी चूंकि आपको पता है कंपनसेशन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है, लिहाजा अब हमारी लोगों से बात हुई है, उनसे कहा है कि आपको अगर रोड चाहिए तो आप हमें लिख के दे दें कि आप लैंड जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डोनेट करेंगे
तो जो ही उनका वो लिखा रेजोल्यूशन हमारे पास आता है, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और एक्शन को लिखेंगे, इसका एक प्रोजेक्ट बनाया जाए ताकि हमारी पीएचसी है, हाई स्कूल है और वहां से फिर टापरी तक, टापरी वाला ऊपर से तो लिंक हो चुका है लेकिन नीचे से ये गांव से होकर टापरी तक अगर मिल जाए तो वो अच्छा रहेगा। इसके लिए हमारा काम चल रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि फौरी इकदाम उठाकर इंतजामिया बहुत जल्द इन लोगों की मुश्किलातों का अजाला करेगी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भद्रवाह से मैं साहिर हुसैन। न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। न्यूज़ 18 नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं खबर पहाड़ों की। इस वक्त हम मौजूद हैं म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट डोडा के सामने और आज एक बार फिर यहाँ के डेली यूजर जो काम करने वाले हैं इस म्यूनसिपलिटी डिपार्टमेंट में एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर इन्होंने धरना शुरू किया है। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार इनकी क्या मांगे हैं और क्या मुतालबा ये सरकार से कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम इरशाद अहमद है। इरशाद साहब, जो आज आपने फिर से धरना शुरू किया है, क्या मांगे हैं और थोड़ा सा पूरा बताइए। हमारा जो आज का धरना है, हम 20-20 साल, 15-15 साल, 10-10 सालों से यहाँ केजे लेबर का काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी। हम जम्मू कश्मीर सब स्ट्राइक पर जा रहे हैं और हम गवर्नमेंट को इतला करते हैं कि हमारा मसला जो है जल्द से जल्द हल किया जाए, नहीं तो हम आगे ऐसा आंदोलन लाएंगे कि हमें मजबूरन यहाँ से उठकर पैदल मार्च करना पड़ेगा जम्मू के लिए। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम दिल्ली के लिए भी तैयार हैं। तो हर बार जो है आपके साथ वादे किए जाते हैं, उसके बाद फिर आप अपनी जो स्ट्राइक है वो ख़त्म करते हैं, तो आज फिर से धरने पे हैं। आज हम धरने पे हैं। कल हमने थोड़ी सी ब्रेक दी थी। हम दिखाना चाहते थे डोडा के एडमिनिस्ट्रेशन को और गवर्नर साहब को कि एक सफाई कर्मचारी जो है अगर वो स्ट्राइक पर बैठ जाएगा तो कितनी गंदगी फैलेगी, कितनी बीमारियां फैलेंगी। तो ये दिखाना चाहते थे कि हम 2 दिन का टाइम और देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम इतना टाइम दे सकते हैं। 1 तारीख तक हम धरने पे हैं। अगर 1 तारीख तक इन्होंने हमारा काम नहीं किया तो मजबूरन हमें स्ट्राइक पर जाना पड़ेगा। तो इसकी जिम्मेदारी गवर्नर साहब और डोडा एडमिनिस्ट्रेशन पर होगी। ये जो गंदगी फैल रही है, कोई बीमार हो जाएगा, कोई कुछ हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी उनकी है, क्योंकि हम बहुत तंग आ चुके हैं। हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर निकाला दिया जाता है और जहाँ हमें 2 टाइम की रोटी खानी होती है तो 1 ही टाइम की रोटी हमें मिलती है। क्यों मैं अपील करता हूँ गवर्नर साहब से कि हमारा मसला जो है वो जल्द से जल्द हल किया जाए तो आगे भी हम पेट भर कर खाना खा सकें। तो हमेशा जो है हमने देखा कि आपका जो काम है वो इस तरह का है कि कोई भी उस काम को जो है वो शुरू नहीं करना चाहता है। वो ये हैरान हूँ मैं कि सरकार को सफाई कर्मचारी के साथ क्या दुश्मनी है। हमारे जो इस वक्त म्यूनसिपलिटी का स्टाफ है, इसमें अदर दैन मतलब कंप्यूटर अटेंडेंट या बिजली वाले या भी चपरासी वपरासी हो, हाँ, तो हमारे साथ ये दुश्मनी है। 20-20 सालों से हमें ये आश्वासन ही दिया जाता है कि हाँ परमिट किया नहीं इन्होंने। हम बार बार गवर्नर साहब से अपील करते हैं और मोदी साहब से भी अपील करते हैं कि मोदी साहब ने जो वादा किया था कि सफाई कर्मचारी आसमान चूमेगा, मगर सफाई कर्मचारी आसमान कहाँ चूमेगा, वो तो गंदगी में घुसा जा रहा है। कितने सालों से आप इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं? मुझे 14 साल हो गए इस डिपार्टमेंट में काम करते हुए। अगर मैं आपको वो तस्वीरें दिखाऊंगा कि हमारे पास जो केजे लेबर इस वक्त हैं वो रिटायर भी हो चुके हैं, अभी तक परमिट नहीं हुए। उनको 20-25 साल हो गए हैं पर मतलब केजे लेबर में सफाई काम करते हुए। तो कितनी सैलरी आज आप ले रहे हैं, कितनी मांग आप कर रहे हैं? हमारी सैलरी इस वक्त 9000 है। मैं ये हैरान हूँ कि लेह लद्दाख में डबल सैलरी हो गई, डबल सैलरी दी गई है, जम्मू कश्मीर में नहीं दे रहे हैं। हाँ, ये कैसी दुश्मनी है सफाई कर्मचारी के साथ, ये कैसी दुश्मनी है केजे लेबर के साथ। मैं गवर्नमेंट को फिर से अपील करना चाहता हूँ कि खुदारा हमारे साथ इंसाफ कीजिए और हमारे जितने 7 साल कवर किए हैं उनको परमिट किया जाए और जो 7 साल नीचे हैं उनको ड्यूटी रेट दिया जाए। आपका नाम?
मशहूर है वो। तो जी थोड़ा सा बताइए कितने सालों से आप इस काम कर रहे हैं और क्या मांगे लेकर जो है बार बार आप सरकार के सामने आते हैं, लेकिन आपकी मांग को जो है वो सुना नहीं जाता। आज एक बार फिर आप आए हैं क्या? मैं 17 साल से म्यूनसिपलिटी में सफाई कर्मचारी के काम कर रहा हूँ और आज महंगाई के दौर में 9,000 में पूरा खर्चा नहीं होता है घर का, इसलिए हम धरने पे हैं। तो किस तरह आप जो है अपने घर का खर्चा चलाते हैं, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, क्या पूरा होता है? आज के दौर में बड़ा मुश्किल हो रहा है घर का खर्चा चलाना। महंगाई के दौर में आटे की गुत्थी देखोगे आप 400 की है, हमारा 300 है। हमें भीख मांग पर 100 रुपये लाना पड़ता है और वो आटे की गुत्थी घर में ले जानी पड़ती है। बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि फीस वहाँ पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हम मजबूर होकर धरने पे आ गए हैं। 1 तारीख तक हमारा धरना है, 1 तारीख के बाद हमारी हड़ताल होगी, कामजोर हड़ताल। तो अगर इस बार भी आपकी मांग पूरी नहीं की गई तो आगे चलकर आपका क्या किस तरह का प्रोटेस्ट रहेगा, क्या मांग रहेगी? हम 1 तारीख से हड़ताल पे हैं और ज़रूरत आने पर हम यहाँ से जम्मू पैदल जाएंगे अगर हमारा मसला हल नहीं हुआ। तो ये सफाई कर्मचारी यूनियन जो डोडा म्यूनसिपलिटी में काम करे, इनकी यही मांग है कि एक तो इनकी सैलरी जो है वो बढ़ाई जाए और दूसरा इनका जो परमिट का इशू है, जिन्होंने तकरीबन 10-10 साल जिनका हुए हैं उनको भी जो है वो परमिट किया जाए। अगर सरकार ने इस बार इनके वादे जो है पूरे नहीं किए तो ये अपनी स्ट्राइक जो है वो ख़त्म नहीं करेंगे और अपना आंदोलन जो है यहाँ से जम्मू की तरफ वो करेंगे और तब तक ये अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे जब तक इनकी मांगें जो है वो सुनी नहीं जाएंगी। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए डोडा से आतिफ लोन। और पढ़ने लिए आज पुजियां आज पुंछ ने बिल्कुल नज़दीकी ग्रां मंगनाड़ ये नगरी इलाका है और इस इलाके जी सड़क का काम लगा है और काफ़ी देर तो इस लोगों की डिमांड सी कि इतने सड़क बननी चाहिए क्योंकि इतने लोगों की है शहर ने कोल है लेकिन शहर जाने वास्ते काफ़ी मुश्किल होनी सी, काफ़ी इन्हें पैदल चलना पैना सी और हुण इतने सड़क का काम लगा और तुम तको कि जो इतने लगातार सड़क बन रही है और इस सड़क बनने तो बाद जो अपना लोगों को काफ़ी फायदा होगा और लोगों की शहर आना जाना आसान होगा और लोग जो काफ़ी खुश हैं इस बनने तो बाद। और अज लोगों से गल करना लोगों का क्या कहना है क्योंकि इस इलाके जी है सड़क ना होने के कारण लोगों काफ़ी परेशानियां सामना करना पैना सी और शहर ने नज़दीक होने के बावजूद सड़क तो बगैर सन तो अज सड़क ना काम लगे तो अज लोग काफ़ी खुश हैं और लोग जो क्या चाहते और उन्होंने क्या उम्मीद है कि कितनी जल्दी ये सड़क बननी चाहिए और कि उसने सड़क में कितना फायदा होने वाला है। अज गल करसा ना जोगिंदरपाल सर जोगिंदरपाल जी कितनी देर तो परेशानी सी सड़क ना होने के कारण बहुत परेशानी से पीछे जी बहुत परेशानी से पूरा जाना पड़ा बड़ा मुश्किल जी और बड़े फैसिलिटी है रोड बननी चाहिए अगर तक रोड जानी चाहिए तो शहर कोल लगे तो मुश्किल सी कोई सामान लाना देना बड़ा मुश्किल तो बीमार हो गया कोई तो बीमार बड़ा मुश्किल चाहिए तो कंधे खाना हूँ तुम खुश है सड़क बनने जी तो इस ग्रां नायब सरपंच ने उन्होंने गल करसा उन्होंने क्या कहना है इस सड़क और कितनी मेहनत की उन्होंने इस कितनी जद्दोजहद की सड़क बनने वास्ते जी तुम दसो कि कितने मुश्किल। नमस्कार जी, मैं सब तो पहले तो तुसा ना वेलकम करना अपने ग्रां विच और दूसरा जितना तक रह गई रोड ने मसले नहीं गल क्योंकि रोड ये 2002 तो बाद ये रोड जी आगे कुछ डिस्प्यूट ने कारण बंद सी जिसने कारण के इतने जितने भी आबादी दे लोग सन उन्होंने बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़े सी। उन्होंने अगर इतों पुंछ जाना सी तो इं लगना सी कि असी पुंछ नहीं इतों जम्मू जा रहे हैं क्योंकि इन्हें पैदल चल के जाना सी इतों फिर जाके थले मेन रोड ने पर 3-4 किलोमीटर तो जब बाद जाके उन्हें गड्डी पकड़नी है फिर पुंछ पहुँचना है। इस रोड ने नाल आसानी कनैक्टिविटी जी है वो पुंछ ने नाल जुड़ गई है और जल्दी तो जल्दी अस चाहते हैं कि ये रोड जी कंप्लीट होया ताकि आसानी जितनी भी आवाम इतने है उन्होंने फायदा हो। कितनी जदोजहद करनी पई सड़क बंद सी ये सड़क बंद होने के कारण सर असं काफ़ी देर तो ली जदोजहद करनी पई। कुछ लोगों ने डिस्प्यूट सी कि असं जमीन का मुआवजा मिलना चाहिए या कुछ करना चाहिए अस डिपार्टमेंट नाल भी इस ना टाई अप किया हूँ मुआवजा तो गौरमेंट ने देना है लेकिन खुद आर्थिक लोग भी जड़े हूँ इस मसले पर खुश होए साढ़े नाल कि चलो जी असें की रोड मिलनी चाहिए मुआवजा नहीं भी मिलेगा तो भी कोई चक्कर नहीं लेकिन असानी सहूलियत जी है वो इस रोड खुलने नाल असें की कोई सहूलियत है। कुछ होर उन्होंने गल करसा उन्होंने क्या कहना है क्योंकि इस सड़क ने बनने तो बाद उन्हें कितना फायदा होगा ना चेतरा कितनी परेशानी क्योंकि इस इलाके दूध भी तो सब्जी भी खड़ने शहर करने कितनी मुश्किल सी बड़ी परेशानी सी बड़ी तो थला जाना पैना सी हाँ बड़ी परेशानी तो हम खुश हो हाँ ठीक है खुश हूँ सड़क बनने से अगे जानी चाहिए जबर थोड़ी। अच्छा तो पहले क्या बच्चे परेशानी स्कूल जाने बच्चे परेशानी होती बच्चे बड़ी परेशानी होती इतो थला जाने बड़े दूर पैदल टुरी हाँ साढ़े नौजवान स्टूडेंट हैं उन्होंने गल करता उन्होंने क्या कहना है और उन्होंने किस तरह परेशानी और उन कितने खुश हैं तो ना क्या मेरा नाम अमित कुमार। अमित जी दसो कि सड़क बनने से कितनी खुशी है। सड़क बनने में बहुत खुशी है जी बड़ी परेशानी से इसने इतों कोई 20-22 साल पहले रोड पिछा बंद से अगे जाने में बड़ा फायदा है अस रोड जानी चाहिए अस छोटे सा स्कूल जाने से शामी
अंधेरा पैने कार पहुँचने से। अच्छा अपने माल मवेशी ने जो कोई भी पट्ठा शट्ठा लाने से वो इस वक्त कार पहुँचने तो वो आसानी है कौन बहुत आसानी है। तो उसके जना जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी कंप्लीट होनी चाहिए और तोड़ जानी चाहिए थले। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਨ ਜੇਈਐਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੜਕ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨੇ ਕਾਸਟ ਹੈ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਹ ਸੜਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦਾਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ मेरा नाम शेख एजाज है ਜੀ ਜੀ ਸਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਾਸਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਿਓ। जी इसने कोई 1 महीने पहले असा काम स्टार्ट किया था, एग्जीबिशन इसनी फाइनल हो गई है तो उन जो आर वाल बी वाला काम चल रहा है आगे तो इंशाल्लाह ताला कि 1 महीने अंदर ये काम खत्म हो जासी। जड़ा रोड है इसकी एस्टिमेटेड कास्ट सी कोई 45 लाख तो उससे भी जैसे इसना जो एग्जीबिशन एज वेल एज आर वाल बी वाल सारे वो खत्म कर छोड़ा सा। ब्लैक टॉपिंग हो सके उसना कोई उसने आगे जो जैसा में मतलब आगे डिपार्टमेंट है वो टेंडर लाना है विद इन डेज वो भी मतलब टेंडर फ्लोट हो जाएगा तो वो भी नाल इसनी मतलब बीटी भी हो जाएगी तो बहुत जल्द एक मतलब विद इन मंथ दिसंबर तक एंडिंग तक तो देखो ये रोड बिल्कुल ब्लैक टॉप हो गए सब कंप्लीट हो जाएगी। तो लोगों ने कैसा रिस्पांस मिला कि इस इलाके लोगों ने बहुत जी उम्मीदा से नहीं थे, लोगों ने बड़ा अच्छा कोऑपरेशन किया असा नाल अपनी ज़मीन दी थी कोई मतलब इन्हें की मुआवजा कुछ नहीं है पर जब भी ना आखेगा कि असें बहुत परेशानी है तो बहुत सारी इन तकलीफा से ना कि है जी असें रोड चाहिए किसी भी कास्ट पर तो कोई डिस्प्यूट सा पहले जो 20-22 साल तो ये रोड लटकी रही तो उन लोगों ने बड़ा लोगों ने जो इतने मतलब नुमाइंदे सरपंच साहब हैं बाकी जो DDC हैं BDC है उन्हें एक प्रोमिनेंट रोल प्ले किया उसने उन्होंने जदोजहद तहत कि ये रोड उन्हें मतलब इंशाल्लाह 1 महीने तक तैयार हो जासी। तो देखो जी साहब ने भी आना कि ये जी सड़क है 1 महीने अंदर जी तैयार हुई सी और 1 महीने तो बाद इसे जी ब्लैक टॉपिंग हुई सी और लोग आराम गड्डियां च अपने घर आ सकेंगे और अज ने दौर च सब तो बड़ी जी है लोगों की उम्मीद ही होनी कि लोगों की सड़क मिले क्योंकि ये शहर ने नाल इलाका सी लेकिन सड़क ना होने कारण लोगों की बड़ी परेशानियां और ये हुण उम्मीद है कि इन लोगों की जी ये परेशानियां दूर होंगी और सड़क बनने तो बाद लोग आराम नाल अपने घर आई जा सकेंगे बच्चे स्कूल जा सकेंगे और जो लोग काफ़ी खुश हैं और लोगों ने इस खुशी न्यूज़ 18 भी जो है वो पूरी तरह शामिल है और अस चाहते हैं कि इसी तरीके बाकी इलाकों भी जी सड़क जितनी हैं उसे लोगों की सड़क मिलन और लोगों की परेशानियां दूर होन। मुनीश शर्मा न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पहुँच तू।